अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप लोग मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर रियाज। वहां पर आप मेरी वीडियोस अक्सर देखते रहते होंगे, जो कि प्राइस एक्शन से रिलेटेड मैं वीडियोस अपनी ट्रेडर रियाज के चैनल पे अपलोड करता हूँ। जबकि एसएमसी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो मैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि एवरी वेंसडे मैं आप लोगों के साथ पहले सुबह 10 बजे लाइव आया करता था। अब मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे आप लोगों के साथ हर वेंसडे को मैं लाइव आया करूँगा। तो हर सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस शेयर किया करूंगा, जो कि इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखेंगे वीकली एसएमसी एनालिसिस है। इसके लिए हम जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं वो 4H टाइम फ्रेम है। 4H टाइम फ्रेम जो है वो हमें थोड़ी सी बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बेहतर आपका एनालिसिस होता है, उतने स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से, और उतने स्ट्रॉन्ग आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एसएमसी ट्रेडिंग के हवाले से। तो मैं इस वक्त हूँ यूएसडी जेपीवाई के 4H टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं कि यार प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट हमने मार्क करके रखी हुई थी अपने लिए। प्राइस ने इवेंचुअली ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर ग्रैब कर ली, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर छोटा सा एक छोटे टाइम फ्रेम में ये अच्छी एक मूव मिली होगी आप लोगों को, तकरीबन 40-50 पिप्स की, जो कि एक पूरी मूव नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में आप अपने एनालिसिस किया करें। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डे ट्रेडर हैं और छोटे टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ किसी एक पेयर को पकड़ के बैठ जाएं दोस्तों। किसी एक पेयर पे आप एनालिसिस किया करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप यही एनालिसिस अपना 4H टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देंगे तो आप बिलीव करें कि आप एक से ज़्यादा पेयर्स पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड आने में कुछ दिन लग जाते हैं ना। तो किसी दिन आपको किसी पेयर में ट्रेड मिल जाएगी, किसी दिन आपको किसी पेयर में ट्रेड मिल जाएगी। तो अगर आप एक से ज़्यादा पेयर्स पे काम करेंगे 4H टाइम फ्रेम में, तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगी। यार जब आप मल्टीपल 5-7 पेयर्स का एनालिसिस करके रख लेंगे तो हर रोज़ आपको किसी ना किसी पेयर में कोई ना कोई ट्रेड मिलती रहा करेगी। खैर, इस वक्त यूएसडी जेपीवाई में आप ये देखें कि यूएसडी जेपीवाई में प्राइस ने इंड्यूसमेंट जब ली और वो ग्रैब करने के बाद उसने अपनी इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपके पास जो करीब 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये ऑर्डर ब्लॉक था, जिसके ऊपर प्रॉपर आपके पास देखें फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये एक स्विंग लो भी बनता है। तो ये एक आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। प्राइस इज ऑलमोस्ट देयर, प्राइस वहां तक आने जा रही है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये 22 जून की सुबह 10 बजे की जो कैंडल है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको जब प्राइस यहाँ पर तशरीफ लाए तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने लिए प्रॉपर कोई चौक देख के इंड्यूसमेंट ग्रैब करे, प्रॉपर प्राइस चौक करे, इंड्यूसमेंट बनाए, फिर उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे और यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी होगा तो इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद ही प्राइस आपको एक अच्छी अपर डायरेक्शन में मूव दे सकती है। तो यूएसडी जेपीवाई में हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला लेवल है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है 22 जून 2023 वाला। 22 जून 2023 सुबह 10 बजे वाला। और जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो 20 जून रात 10 बजे वाला हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस यहाँ पर आपको कोई रिएक्ट नहीं करती तो फिर प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आपको उसी तरह चौक करे, इंड्यूसमेंट बनाए और इंड्यूसमेंट ग्रैब करे, किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या विदाउट टैपिंग एनी ऑर्डर ब्लॉक वो यहाँ से आपको एक नया हाई भी दे सकती है। ये हमारा एनालिसिस था यूएसडी जेपीवाई के हवाले से। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। मैंने 4-5 ही पेयर्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये चैनल जो है बेसिकली एक सिग्नल सर्विस नहीं है, ये आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो एजुकेशन के लिए 4-5 डिफरेंट सिनेरियोज में आप लोगों के साथ हर वीक शेयर किया करता हूँ सैटरडे को। ठीक है, यहाँ पर जनाब प्राइस जो थी आप देखें कि सॉरी डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद उसने चौक कर दिया। चौक करने के बाद प्राइस ने जो इंड्यूसमेंट लेवल बनाया था अपने लिए
इंड्यूसमेंट को लेने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था आपका, प्राइस ने वहां से आपको एक छोटा सा पुल बैक दिया, बट इवेंचुअली उसे ब्रेक कर दिया। अब आपको अच्छी तरह पता है कि प्राइस जो है वो अपना सफ़र एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी लेकर जाएगी, जो कि आपकी ये कैंडल बनती है 1 जून की सुबह 10 बजे की कैंडल जो आपकी बनती है, वो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, करेंगे ये कि प्राइस ने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को तो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर इस पूरी लेग में, क्योंकि अभी तक का लो ये है ना, इस पूरी लेग में आपके पास जो इंड्यूसमेंट है वो कौन सा लेवल बनता है? अगर आप मुझे कहेंगे तो मेरा ख्याल है आप भी शायद इस कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है 27 जून की शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, ये कैंडल आपका एक्सट्रीम सॉरी इंड्यूसमेंट बनता है। इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद या तो प्राइस आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, और उसी तरह आपने चौक देखना है, इंड्यूसमेंट बनानी है। जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है ना, तो फिर आपने चौक नहीं देखना, फिर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर भी अपना ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं कि प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली, स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर दी, तो जो कैंडल अंदर क्लोज करेगी उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, एक एंट्री आप वहां पर लगा सकते हैं, या छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस सिंगल कैंडल के अंदर मजीद आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं, और उन ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस के जाने का इंतजार करें, वहां से आप एक एंट्री ले सकते हैं। टीपी आपका ये अपकमिंग एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर इसे स्वीप नहीं करती, ऊपर चली जाती है, तो फिर जो आपके पास नियरेस्ट ऑर्डर फ्लो है वो ये दो कैंडल्स हैं, ये दो ग्रीन कैंडल्स जो हैं। मैं समझता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर वापस आपको ट्रेड नहीं देती, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर ये जो एक्सट्रीम ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है जो स्टार्ट होता है 22 जून को रात 10 बजे, और एंड होता है जनाब 23 जून को सुबह 6 बजे। ठीक है, ये जो आपका 8 घंटे का ये जो ऑर्डर फ्लो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर के पेयर के बारे में भी आपने मेरा एनालिसिस सुन लिया, जो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। यूरो डॉलर की तरफ जाते हैं। देखें, यूरो डॉलर जो है वो काफ़ी देर से अपने इस हाई और इस लो के दरमियान स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको आप एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना वो तो नया हाई लगा पा रही है ना नया लो लगा पा रही है। प्राइस की ये इंड्यूसमेंट लेवल था, प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद आपके पास जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक था वो ये कैंडल थी, जो कि 18 मई की सुबह 6 बजे की कैंडल है। ये आपका नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन आपने देखा प्राइस ने इसको कोई खाते में नहीं लाई। जब प्राइस इसको किसी खाते में नहीं लाई, तो हमें पता है होता है कि प्राइस जो है वो अब अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाने लगी है। अब प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को एक दफ़ा टेस्ट कर चुकी, हल्का सा एक दो पिप्स के साथ उसने टेस्ट किया। अब प्राइस दोबारा अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जा रही है। अगर यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये 1.1011 से लेके 1.1044 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है, अगर यहाँ पर प्राइस आपको किसी किस्म की कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो आपको यहाँ से ज़रूर उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया, चौक के बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पर कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखनी चाहिए। तो यूरो डॉलर के हवाले से भी आपने मेरा एनालिसिस देख लिया। तो आप पाउंड डॉलर के हवाले से देखते हैं। देखें, पाउंड डॉलर में प्राइस ने अपने फर्स्ट ऑर्डर फ्लो से ही, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो से आपको एक पुल बैक दिया, इवेंचुअली से ब्रेक किया इसकी लिक्विडिटी तो उसने ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद वापस प्राइस अंदर चलेगी। प्राइस ऐसे भी कर दिया करती है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है वो आपके ऑर्डर फ्लो से या ऑर्डर ब्लॉक से ही आपको बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ, जनरली ऐसा होता है जब प्राइस आपके ऑर्डर फ्लो को या ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है, तो प्राइस अपने जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां तक ज़रूर जाया करती है। लेकिन हमारे केस में प्राइस ने उधर जाने की बजाय हमें एक नया हाई दे दिया। यहाँ पर प्राइस ने एक दो पीपी से ही, लेकिन एक नया हाई बना दिया है। ठीक है, अब हमारे साथ क्या हुआ, जब प्राइस ने नया हाई बनाया तो इस हाई के बाद जो लोएस्ट हमारा लो था वो हमारा एज ए हायर लो बन गया, और इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की भी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम नया स्ट्रक्चर निकालेंगे।
इस हाई के बाद करीब तरीन हमारा जो पुल बैक बनता है वो ये बड़ी सी रेड कैंडल है, जो कि बनी है जनाब 6 जुलाई को शाम 6 बजे। ये हमारी इंड्यूसमेंट है। इस इंड्यूसमेंट को प्राइस लेगी। दो सूरत हाल हैं, या तो प्राइस इस इंड्यूसमेंट को ले और लेने के बाद एक नया हाई लगा दे, या प्राइस यहीं से कोई आपको नया हाई दे दे। जब नया हाई दे देगी तो इस सूरत हाल में आपकी इंड्यूसमेंट इस वाले हायर लो पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राइस क्या करती है। अगर प्राइस यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट लेने के लिए आएगी तो फिर इस इंड्यूसमेंट से नीचे जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ये रेड कैंडल है, जो आपका टाइम है जनाब 30 जून को सुबह 10 बजे जो कैंडल बनी थी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है प्राइस यहीं से ही नीचे आ जाए और आकर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करे और फिर ऊपर चली जाए। कुछ भी कर सकती है, आपको हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे ऑनवर्ड प्राइस ने यहाँ पर चौक कर दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप सेल में भी बैठ सकते हैं। हालांकि आपका ट्रेंड अप है लेकिन आप सेल में बैठ सकते हैं इस इंड्यूसमेंट लेवल तक के लिए। सेल में कैसे बैठेंगे? अगर प्राइस ने चौक कर दिया है तो ऑब्वियसली आपकी ये इंड्यूसमेंट है, प्राइस इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे, इससे ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक तक जाए और वहां से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, तो आपका टीपी सूरत हाल में ये इंड्यूसमेंट लेवल हो सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमारे लिए जीबीपी यूएसडी में वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में देखें प्राइस ने क्या किया। गोल्ड हमारा ये लोअर हाई था पिछला और ये न्यू लोअर लो था। प्राइस ने इस लो के बाद जो हमें इंड्यूसमेंट दी थी, इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हमारी कैंडल थी जनाब 27 जून की दोपहर 2 बजे वाली कैंडल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आप ये देखें कि प्राइस अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। एक दफ़ा प्राइस ने उसे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक लो लगाया, लेकिन ये लो पिछले लो से अप था और प्राइस ने दोबारा उसके उसी जोन के अंदर एंट्री दे दी। तो ये अब मैं प्राइस एक्शन के मुताबिक आपको ये समझा सकता हूँ कि देखें प्राइस ने, इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएमसी का कोर्स उसे करना चाहिए जिसको प्राइस एक्शन का भी आइडिया है। आप डायरेक्ट एसएमसी का कोर्स करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग कभी भी नहीं बन सकती। कोई दो चार लोग ऐसे होंगे कि जो किस्मत के धनी होंगे, उनकी ट्रेड अच्छी बन भी सकती है, लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक्स का ही नहीं पता, आपको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर का ही नहीं पता, आपको मार्केट के बिहेवियर का ही नहीं पता, तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स ने तो आपको रोटी नहीं खिलानी ना आके यार। आपको प्राइस एक्शन ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ पर बिहेवियर क्या है कि प्राइस ने ये लो लगाया, एक ये मूव दी अपवर्ड वन, और फिर प्राइस ने लो लगाया जो पिछले लो से अप था, और फिर प्राइस ने एक मूव दी। अब इसकी उसने इस वाले हाई से प्राइस ने 2 पिप ऊपर अपना हाई कर दिया, तो प्राइस की इंटेंशन ये फील हो रही है कि शायद ये थोड़ा सा ऊपर को निकल जाएगी। तो इसलिए आपको मंडे ऑनवर्ड इस काम के लिए तैयार रहना है। और ये एनालिसिस आप तभी कर सकते थे जब आपको प्राइस एक्शन भी आता था। आपने इस काम के लिए तैयार रहना कि या तो प्राइस आपके इस लेवल को जाके ऊपर ब्रेक कर दे इस पीओआई को, फिर इस पीओआई में आपने जनाब उसी तरह से आपने इंड्यूसमेंट और वही आपने चौक वगैरह ढूंढना है। और जब चौक कर लेगी प्राइस तो फिर आपने इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आके अपने ऑर्डर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहां से आपने बाय करना है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। तो ये हमारा जनाब 4-5 पेयर्स का एनालिसिस था जो बहुत कॉमनली ट्रेड होते हैं। वैसे तो पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यही 4-5 ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें दुनिया बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करती है। इसीलिए और वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मकसद हमारा सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना है, ट्रेडिंग सिग्नल देना नहीं है, तो जितने मैक्सिमम किस्म के सिनेरियोज हैं वो इन 4-5 पेयर्स में कवर हो जाया करते हैं। इसलिए मैंने इन 4-5 पेयर्स को ही आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइस इसी तरह से बिहेव करेगी। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता चलूँ कि बुध वाले दिन रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आया करूँगा इसी दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और वहां पर हम एसएमसी एनालिसिस भी आप लोगों के बताए हुए मर्जी के पसंदीदा सिलेक्टेड पेयर्स का एसएमसी एनालिसिस भी करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे।
तो इन द लास्ट अगेन डिस्क्लेमर कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कतई ज़रूरी नहीं है। प्राइस इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे भी जा सकती है और आपके तमाम एसएल भी हिट कर सकती है। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और इसको ट्रेडिंग सिग्नल या ट्रेडिंग एडवाइस मत लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।